आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 20 अक्टूबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे, आयतुल्लाह खामेनी ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दिया पैगाम। ट्रंप से कहा तुम बस ख्वाब देखते रहो, फिर मिसाइलें दागने का दिया इशारा। रूस में गैस प्लांट में भयंकर आग, ड्रोन हमले के आसार। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद कुशनर का बड़ा बयान, कहा गजा में न्यूक्लियर बम गिरने जैसी तबाही नजर आई। इसराइल ने गजा को 2 हिस्सों में बांटा, पीली लकीर बननी शुरू जिसके पार खड़ी है मौत। और लेबनान पर फिर हमला, इसराइली एयरफोर्स ने बरसाए बम। शुरुआत करते हैं इस शो की। आयतुल्लाह खामेनी ने एक करारा पैगाम दिया है। कहा है कि जो कहा वो करके दिखाया, जरूरत पड़ी तो दोबारा करेंगे। सुप्रीम लीडर ने डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए यह भी कहा कि तुम बस ख्वाब देखते रहो। आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी ने कहा कि अमेरिकन दावा करते हैं कि हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया, उनकी फैसिलिटीज़ के दुर्रे उड़ा दिए। ये अमेरिका का सिर्फ एक ख्वाब है और हम चाहते हैं कि वो अपनी फिक्शन दुनिया में रहें जहां पर हकीकत कुछ भी नहीं। खामेनी ने कहा कि इसराइली हुकूमत ने ऐसा अंदाज़ा नहीं लगाया था, मगर हमारी मिसाइलों ने उसके अहम सेंटर्स और सेंसिटिव रिसर्च ठिकानों को राख कर दिया और ये हमारी ताकतवर मिसाइलों की बदौलत हुआ। खामेनी ने यह भी इशारा दिया कि ज़रूरत पड़ी तो उन्हें यानी उन मिसाइलों को फिर से इस्तेमाल किया जाएगा अगर ज़रूरत पड़ी, अगर कोई भी बदतमीजी हुई तो। दोस्तों, इस बयान का सेटअप साफ है। ईरान अपनी मिलिट्री ताकत और डिफेंसिव कैपेबिलिटी का जोर दिखा रहा है और साथ ही दुनिया को वार्निंग दे रहा है, खासतौर से अपने दुश्मनों को, कि उसके हमले की ताकत की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये बयान एक सवाल भी खड़ा कर रहा है कि क्या ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से कोई शाहकार निकालने वाला है, इसीलिए उसका मैदान पहले से ही तैयार कर लिया गया है। हो भी सकता है, होने को क्या नहीं हो सकता। फिलहाल 20 अक्टूबर की शाम आया आयतुल्लाह खामेनी का ये बयान इस्राएली अखबारों की जीनत बन गया है। हलचल तो वहाँ भी मच गई है और इससे पहले प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया था, IAEA के चीफ ग्रॉसी ने कहा था ईरान का यूरेनियम एनरिच्ड यूरेनियम का ज़ख़ीरा कहीं नहीं गया, वो उन्हीं फैसिलिटीज़ में है। इशारा साफ है, ईरान पर है तो खतरा, लेकिन खामेनी का बयान बताता है कि ईरान पहले से कहीं ज़्यादा तैयार है। अब बात रूस की, जहां पर एक प्लांट है, गैस प्लांट, ओरेनबर्ग इलाके में गैस प्रोसेसिंग प्लांट है, वहां भारी आग भड़क उठी है। अभी तक ये साफ नहीं है कि ये धमाका कल रात हुए यूक्रेनी ड्रोन हमले का नतीजा है या आज कोई नया हमला हुआ है या फिर प्लांट के अंदर किसी तकनीकी खराबी से आग लगी। फिलहाल शाम के 6 साढ़े 6 बजे खबरें डेवलप हो रही थी तो हमने आपको पहले दिखा दी। रूसी इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, लेकिन आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक लपटें कई किलोमीटर दूर से दिख रही हैं। यूक्रेनी मीडिया ने दावा किया था कि कल रात ड्रोन ने इसी फैसिलिटी को निशाना बनाया था। हालांकि रशिया ने उस वक्त इस दावे को बिना सबूत की कहानी बताया था, लेकिन अब आग की लपटें बहुत कुछ कह रही हैं। अब बात गजा की। गजा में न्यूक्लियर बम गिरने जैसी तबाही मची है क्या? जी, कोई कह रहा है कि न्यूक्लियर बम गिरने जैसी तबाही। ये कौन कह रहा है? ये कहने वाला शख्स है डोनाल्ड ट्रंप का दामाद जैरेड कुशनर। वही ट्रंप जिनके दिए बमों से इसराइल ने गजा में तबाही मचाई है, वही तबाही जिसे देखकर कुशनर सहम गए, लेकिन फिर भी इसे जेनोसाइड मानने से इनकार कर दिया। वाह, व्हाट डबल फेस। ट्रंप का दामाद जैरेड कुशनर गजा से लौटकर एक इंटरव्यू में बैठा और बोला, वहां मंजर ऐसा था जैसे न्यूक्लियर बम गिरा हो। सब उजड़ चुका है, सब खंडर हो चुका है। अब न्यूक्लियर बम से कैसी तबाही मचती है अमेरिका से बेहतर कौन जानता है। हिरोशिमा नागासाकी। कुशनर ने कहा, मैंने IDF से पूछा भी, ये लोग अब कहाँ जाएंगे? वहाँ चारों तरफ सिर्फ मलबा है, बहुत अफसोस होता है, इनके पास जाने की कोई जगह नहीं। ये सब बोलता रहा वो। मगर जब कुशनर से इंटरव्यूअर ने पूछा क्या ये जेनोसाइड था, तो वही कुशनर जिसने तबाही अपनी आंखों से देखी, जिसे न्यूक्लियर बम जैसी तबाही लग रही थी, ये सवाल पूछे जाने पर फौरन बोला, ना 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 ना, ये जंग थी, जेनोसाइड नहीं। यानी जिस तबाही ने गजा को राख में बदल दिया, उसे कुशनर अब भी जंग कहता है, जनाजा नहीं। आप जरा समझिए हिपोक्रेसी का लेवल क्या है। गजा से एक ताज़ा खबर है। इसराइल ने गजा को 2 हिस्सों में बांटना शुरू कर दिया है। पीली लकीर के उस पार मौत खड़ी है।
दोस्तों, गजा में अब एक नई सरहद खींच दी गई है। तस्वीरें देखिए, पीले क्यूब्स की एक दीवार बनाई जा रही है जो पूरे गजा को 2 टुकड़ों में बांट देगी। ऑफिशियली एक तरफ फलस्तीनी है, दूसरी तरफ आईडीएफ, या यूं कहें कि एक तरफ मजलूम है और दूसरी तरफ मौत। इसराइली फौज ने, आईडीएफ ने इस लाइन के जरिए गजा के 54% 54% हिस्से पर पूरा कब्जा कर लिया है। जो भी फलस्तीनी अपने घर लौटना चाहते हैं वो अब उस पीली लकीर यानी येलो लाइन के पार नहीं जा सकते। कहा जा रहा है कि जो इसे पार करेगा उसे गोली मिलेगी या बम। गजा की जमीन को सिर्फ मलबा नहीं बनाया गया बल्कि अब उसका नक्शा भी बदल दिया गया है। यहाँ एक तरफ जिंदगी है और दूसरी तरफ है मौत की लकीर, वो येलो लाइन। कुछ खबरें यहाँ से। इस्राएली डिफेंस फोर्स ने 20 अक्टूबर की शाम 5:30 बजे एक वीडियो शेयर किया और दिखाया कि किस तरीके, क्रेडिट दे रहा है आईडीएफ का ही वीडियो है, किस तरीके से लेबनान की सरजमीन पर अब भी इस्राएली एयरफोर्स बम गिरा रही है। ये एयरफोर्स से और ड्रोन से लिया हुआ शॉट है। हालांकि एयरफोर्स ने बम गिराए हैं और ये साउथ लेबनान के इलाके तबाह किए जा रहे हैं। आईडीएफ ने अपने इस बयान में कहा, इस वीडियो के साथ लिखा कि आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। कुछ वक्त पहले नॉर्दर्न कमांड के जो है लीडरशिप में आईडीएफ ने लेबनान के नबाती इलाके में हिजबुल्लाह के ढांचे पर एयरफोर्स की मदद से हमला किया। हिजबुल्लाह पूरे लेबनान में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से कायम कर रहा है। इलाके में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदगी और हिजबुल्लाह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इसराइल और लेबनान के बीच हुए सीज फायर समझौते की खिलाफ वर्जी है। खिलाफ वर्जी सीज फायर की कौन बात कर रहा है? हजारों सीज फायर वायलेशन पिछले साल से अब तक हुए। गजा में तो कितने वायलेशन 50 हो चुके हैं। ये 10 अक्टूबर को जो हुआ और ये कह रहे हैं सीज फायर वायलेशन, और हमारी हिफाजत के लिए हमें जिससे तबाह करना पड़ेगा करेंगे और बार बार करेंगे, ये ऐलान कर दिया गया है। तो लेबनान पर हमले जारी हैं। उधर हिजबुल्लाह से कोई जवाब नहीं आ रहा। हिजबुल्लाह ये दिखाता है कि वो सीज फायर का पाबंद है, लेकिन फिर भी उसके कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर किसी भी इमारत को ज़मींदोज़ ज़रूर कर दिया जाता है। हाँ, वो जो येलो लाइन बन रही है गजा में, अब उसके बाद की खबर को मैं लिंक करता हूँ क्योंकि अब आ गई है द टाइम्स ऑफ इसराइल की हेडलाइन। आईडीएफ सेज जेट बॉम्ब टेरर ऑपरेटिव्स अप्रोचिंग ट्रूप्स इन सदर्न गजा। कि आईडीएफ ने कहा है कि टेरर ट्रूप्स, मतलब मान लीजिए हमास के लड़ाके, उनके लिए वो ज़ुबान लगाते हैं और वो भी इनके लिए वही इस्तेमाल करते हैं। आईडीएफ ने कहा है कि हमारे फाइटर जेट्स ने उन लोगों पर बॉम्बिंग की है जो हमारी लकीर है, और लकीर के इस पार जो हमारे फौजी खड़े हुए हैं गजा में, उनके करीब पहुंचने की जो लोग कोशिश कर रहे थे उन पर हमने बॉम्बिंग की है। और ये कहा है कि सेवरल टेरर ऑपरेटिव्स किल्ड। अब आम लोग थे, हमास के लोग थे, कोई नहीं जानता। सेवरल, कई मारे गए हैं, ये इन्होंने ऐलान किया है। जल्दी जल्दी हेडलाइन शो में हेडलाइन लेते हैं। जैरेड कुशनर पर वापस आते हैं। जैरेड कुशनर ने कहा है इसराइल मस्ट इम्प्रूव पैलेस्टीनियंस लाइव्स इफ इट वांट्स इंटीग्रेशन इनटू रीजन। मतलब अगर आप अमन, स्टेबिलिटी और बाकी चीज़ें अगर आप चाहते हैं और आप अपने लिए अच्छा चाहते हैं मुस्तकबिल के लिए, इसराइल से कहा जैरेड कुशनर, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने, तो आपको फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी बेहतर करनी पड़ेगी। उन तक एड की रसाई, उन तक डेवलपमेंट वर्क्स, ये सब आपको होने देने देंगे। पहले बम दे दो, तबाह करवा दो, फिर आप आकर ज्ञान झाड़ो इंटरव्यू में, ताकि दुनिया में कुछ और हेडलाइंस बने और आदिल खान कुछ पढ़े। अजीब बात है। मेरे जैसे लोग, मैं तो बहुत नॉर्मल आदमी हूँ। जैरेड कुशनर ने एक और बात कही, टीआरटी वर्ल्ड ने उसकी हेडलाइन बनाई, हमास एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर गजा सीज फायर डील। गजा सीज फायर डील के मातहत हमास बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छी भावना से सीज फायर को निभा रहा है, ये जैरेड कुशनर कह रहे हैं। और इसराइल कह रहा है हमास वायलेशन कर रहा है। अब समझिए, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी हैं, सिर्फ दामाद नहीं है, वो गजा में क्यों हैं? वो तो उनके बिजनेस वाले मकसद हैं। अभी तो गजा का देखिए आप, प्लॉटिंग होगी सर।
इसमें अरब भी होंगे, गैर अरब भी होंगे और अमेरिकन भी होंगे, सब होंगे। और बात मानिए आप, एक फ्री में कोई कहीं मदद नहीं देता। आदमी मदद देता है ना तो उसका या तो झंडा लगा देता है, या जब बड़ी मदद होती है रिकंस्ट्रक्शन की तो अपनी उनकी कंपनीज आएंगी, गजा के लोगों को खैर मजदूरी मिल जाएगी, बना लेंगे वो लोग। लेकिन वो जो पैसा लगेगा वो वसूला कहाँ से जाएगा? किसी के पास इफरात का पैसा है नहीं। तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें वो ठेके पर उठाएंगे, कुछ खो देंगे, कुछ बेचेंगे। जैरेड कुशनर भी उसमें से एक होंगे, ये मुस्तकबिल है। तो अब जैरेड कुशनर कह रहे हैं कि हमास सही तरीके से निभा रहा है। कुशनर एनवॉय भी हैं स्टीव विटकॉफ की तरह, पूरा मीडिएटर का रोल है इनका इस वक्त। खैर, डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय और एसोसिएट्स जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप के जो साथी हैं, वो इसराइल को दोज़ख के दरवाजे की तरफ ले जा रहे हैं, इसराइल को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। ये कौन कह रहा है? लिकुड पार्टी का एमके, मेंबर ऑफ नेसेट, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे यहाँ होता है, वहाँ नेसेट है। और लिकुड पार्टी कौन सी है? बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी। इसकी पार्टी का बंदा ये कह रहा है कि जैरेड कुशनर, और ये जो कुशनर का तो नाम नहीं लिया, विटकॉफ जो कर रहे हैं, और जैरेड और साथी उनके वही हैं जैरेड कुशनर, ये लोग जो कर रहे हैं वो तबाही की तरफ ले जा रहे हैं इसराइल को। उन्होंने कहा कि हमने गजा को पूरा कब्जाना था और हम बहुत जल्द उसे कब्जाएंगे भी, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। इसके बिना कोई काम नहीं होगा, वरना ये हमास वाले फिर उभर जाएंगे, फिर हमें मारेंगे। ये डर भी, खौफ भी है। तो कहा कि दीज पीपल आर लीडिंग अस टू द गेट्स ऑफ हेल। और वो कहता है सूनर और लेटर इसराइल विल कंट्रोल गजा, देयर इज नो अदर वे। और इस बंदे का नाम है अमित हलेवी, अमित कह लीजिए, अमित हलेवी। तो ये नेतन्याहू की पार्टी का बंदा है। जैरेड कुशनर जो इंटरव्यू दिया उसमें स्टीव विटकॉफ भी बैठा था 60 मिनट्स में। जैरेड कुशनर के अलावा जो उसने बोला है, स्टीव विटकॉफ ने, उसने बेन-गुरियन पर बोला है, जो महाकट्टरपंथी उग्रवादी किस्म का मिनिस्टर है, जिस पर पहले दहशतगर्दी के चार्ज भी लगे थे अदालत से। उसने इतमार बेन-गुरियन पर यह कहा है कि तुम जो बार बार रोते चिल्लाते रहते हो, यू कांट जस्ट प्ले द विक्टिम ऑल द टाइम। हर बार तुम मजलूम बनकर खुद को पेश नहीं कर सकते कि हमें मारा अम्मी, हमें मारा अम्मी, पप्पो हमें मारा। ये नहीं चलेगा। हर बार अपने आप को विक्टिम पेश मत करो। दुनिया भी तो यार देख रही है ना, कब तक हम तुम्हें कवर अप करेंगे? ये सब कुछ चल रहा है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।